मैं SN वानखेड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, MA 4th सेमेस्टर का 4th यूनिट, जिसका चैप्टर है प्रिजन ऑफेंडर, पर मैं अपना ये प्रमुख विचार व्यक्त कर रहा हूँ। देखा जाए तो अपराध सभी युगों में मानव के सम्मुख एक चुनौती रही है और इस चुनौती को हल करने में मानव असफल रहा है। जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद, नानक, गांधी सभी मानव के आधारभूत स्वभाव को बदलने में असफल रहे हैं। सदियों में कोई एक अतिमानव, जिसे चाहे ऋषि कहे, भगवान कहे या पैगंबर कहे, अगर पैदा हो भी जाए तो मानव का स्वभाव तो वही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहम से पीड़ित रहा है। जहाँ एक और सभ्यता बढ़ी है, मशीनें बढ़ी है, विज्ञान के चमत्कारिक आविष्कार हुए हैं, शिक्षालय और शिक्षित बढ़े हैं, धन बढ़ा है, समुद्रों, पर्वतों, रेगिस्तानों की दूरियां कम हो गई है, व्यक्ति चांद पर जा पहुँचे हैं, वही दूसरी ओर संगठन, पैमाने, विस्तार व भयानकता आदि की भी दृष्टियों से समाज में व्याधियाँ, झगड़े, युद्ध और अपराध भी और अधिक बढ़ गए हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या अपराध कभी समाप्त नहीं हो सकते? क्या अपराधी प्रवृत्ति को पनपने से पहले ही समाप्त नहीं किया जा सकता? क्या मानव समाज के शरीर में चिरकाल से रिश्ता हुआ वह थोड़ा कभी समाप्त नहीं हो सकता? कुछ विद्वान कहते हैं अपराध समाज के लिए कुछ अच्छे प्रकार्य भी करता है। यह हमें समाज में परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव कराता है। परंतु इसके अलावा परिवर्तन की दशा आंकने का और कोई रचनात्मक या मानवीय ढंग नहीं हो सकता? क्या समाज और अपराध अभिन्न है, जो हर युग में चिंतकों के सम्मुख रहे हैं और वे इनके उत्तर संभावित हल के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं? वास्तव में ये प्रश्न अपराध निरोध या अपराध की रोकथाम से संबंधित है। अपराध निरोध का अर्थ ही अपराधों को कम करना या रोकना है। बंदी गृहों को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है। बंदियों अथवा कैदियों के लिए खुले जेल का प्रमुख बंदीगृह के इन लक्षण उन पर भौतिक और शारीरिक बंधनों की न्यूनता है, जो उनके जेल से भाग जाने के विरुद्ध अपनाए जाते हैं। अतः ये ऐसी निगरानी रहित संस्थाएं हैं जिनमें दीवार, ताले, लोहे के सीखचे और सुरक्षा गार्डों का कम से कम प्रयोग किया जाता है तथा बंदियों को स्वच्छंद जीवन बिताने के लिए उनको अवसर प्रदान किया जाता है, ताकि वे समुदाय में स्वयं का प्रतिनिधित्व समझ सके और स्वशासन की ओर ध्यान दे सके। कहने का तात्पर्य यह है कि खुले बंदीगृह ऐसे प्राचीन विहीन बंदीगृह है जिनमें बंदियों का न्यूनतम निगरानी रखी जाती है, जो अपनी रिहाई के पश्चात स्वयं को समाज में सरलता से पुनर्वासित कर सके या कर लेते हैं। ऐसे देखा जाए तो अपराध निरोध के क्षेत्र में विश्व के अनेक देशों ने अनेक प्रयोग किए हैं। उन प्रयोगों के अनुभव को सामने रखते हुए हम मौलिक चिंतन के परिणाम स्वरूप अपराध निरोध के उपायों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1, अपराध सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन। दूसरा, अपराधी से व्यवहार और उपचार। तीसरी बात है अपराधी का पुनर्वास व पुनरावृत्ति पर रोक। और चौथा है नए अपराधों की रोकथाम में विशिष्ट उपचार।
निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि प्रथम 3 उपाय अपराध के उपचार एवं पुनरावृत्ति की रोकथाम से संबंधित है, जबकि अंतिम उपाय अपराध होने के पूर्व की स्थिति पर नियंत्रण करके इसकी संभावना को कम करने से संबंधित है। थैंक यू।